मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बड़ा ब्रेक थ्रू। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना के साथ अपनी सियासी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी का मौलाना फजलुर रहमान की मुकम्मल हमायत का फैसला। राय के मुताबिक बिलावल भुट्टो 26वीं तरमीम की मंजूरी पर मौलाना फजलुर रहमान से किया वादा पूरा करेंगे। जराए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मदारिस बिल पर मौलाना के साथ खड़ी है। 26वीं आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो ने अहम और अच्छा सियासी किरदार अदा किया। मसला हल करना अब पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन, उस बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो। इंटरनेट की बंदिश पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी हुकूमत पर चढ़ दौड़ी। शाजिया मरी और अब्दुल कादिर पटेल ने फायरवॉल को ई कॉमर्स के लिए तबाही करार दिया। पूछा, जो सार्फिन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करते उनको किस चीज की सजा दी जा रही है? वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने जवाब दिया, कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं है। PTA ने वजारत दाखिला की हिदायत पर एक्स को बंद किया। बंदिश का इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी मकसूद होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होती। मुआशी मैदान में अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर हो जाएंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से खिताब। कहा, करंट अकाउंट सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। ठोस इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो रही है। बरामदी शोबे में भी मुस्बत रुझान है। पॉलिसी रेट 13% पर आने से कारोबारी बरादरी के एतमाद में इजाफा होगा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त। टैक्स कवानीन में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। 800 सीसी से जायद गाड़ी खरीदने पर पाबंदी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न करवाने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। बिल में टैक्स स्टोर की प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की तजवीज़ भी शामिल। कौमी असम्बली ने कौमी फोरेंसिक एजेंसी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। सेनेट से मंजूर करदा बिल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेश किया। कानून साजी से एजेंसी को बाइख्तियार बनाया जाएगा। गर्मियों में बिजली, सर्दियों में गैस महंगी। ओगरा ने IMF के मुतालबे पर सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 8.71% महंगी कर दी। कीमत 1,778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के लिए भी 25.78% इजाफा। कीमत 1,762 रुपये 51 पैसे फी MMBTU होगी। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। शहरी इजाफे के खिलाफ फट पड़े। कोई काम नहीं है तो गैस सानू महंगी करी जा रहे हैं। वो जो लगता वो गैस वाले पासे ला देता सी। ये ऐसे ही करते हैं ना। जब जब सर्दी आई है, सर्दी में गैस का बिल ज़्यादा भेजते हैं। गर्मी आई, गर्मी में बिजली का बिल इतने बिल गर्मियों में आते हैं। उसी तरह अब थोड़ी सर्दी आई है, उन्होंने गैस के बिलों में इजाफा कर दिया है। गरीब तो पहले रोटी नहीं खा रहा है। इन्होंने अवाम को इस तरह लूट लिया है कि अवाम बेबस हो गई है। अवाम के पास बच्चों की फ़ीस के लिए कोई पैसे नहीं होते, खाने को नहीं पूरा हो रहा, तो ये गैस के या बिजली के बिल किधर से देने हैं अवाम ने? वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। बोले, वफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे। ओगरा में बैठे बाबू पहले ही गैस की कीमत में 200% तक इजाफा कर चुके हैं। सिंध हुकूमत ऐसे जबरी फैसले की हिमायत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ने अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा आवाम पर बोझ करार दे दिया।
वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग के हर उस इक़दाम की मजम्मत करते हैं जो अवाम पर बोझ डालता है। अरकान असम्बली को जो प्लाट अल्लाट किए गए हैं वो वापस लिए जाएं। किसानों के खिलाफ हुकूमती इक़दाम पर भी तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेगी। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के लिए बड़ी पेशरफ्त। स्पीकर अयाज सादिक ने पुल का किरदार अदा करने की हामी भर ली। कहा, हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। कल ईवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। पीटीआई का शेर अफजल मरवत के असम्बली इजलास में खिताब से ऐलान लाताल्लुकी। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पार्लियामानी पार्टी का कहना है कि शेर अफजल मरवत का बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है और ना ही पार्टी का बयानिया। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी ने कहा है कुछ पार्टी अरकान विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चलने वालों की निशानदही करना पड़ेगी। शेर अफजल मरवत से बयान की वजाहत भी तलब की है। मुज़ाकरात होते हैं क्लीन चिट के साथ। मुज़ाकरात के पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है। बैठ के ये सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए जो पाकिस्तान आगे चले। पाकिस्तान मुज़ाकरात से चल सकता है, लड़ाई मार-धार से नहीं चल सकता। पीटीआई की सोच यही है कि धमका के, लड़के झगड़ के सियासत करो, ये सियासत नहीं चलेगी। जब तक आप सियासी इंतकाम लेते रहेंगे ये बातें करना भी फजूल है। सब्र के साथ चलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन 1 साल बाद हो या 2 साल बाद, बानी पीटीआई को दोबारा बारी जरूर मिलेगी। इंतकाम लेंगे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई लड़ झगड़ कर सियासत करना चाहती है, ये सियासत नहीं चलेगी। सब्र के साथ चलना होगा, जल्दबाजी से नहीं। मुज़ाकरात के लिए बगैर किसी मुतालबे के क्लीन चिट के साथ बैठना होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात से चल सकता है, लड़ाई और मार धार से नहीं। पार्लियामान सारी रात बैठी रहे, पढ़े बगैर मुल्क आईन तरमीम कर दे, उस मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क की जुडिशरी पार्लियामान के ताबे है। मैं बगैर किसी मुबालगे के कह सकता हूँ कि 50% सेनेटर इस मुल्क में पैसे देकर बने। फॉर्म 47 की हुकूमत कानूनी नहीं होती। मुल्क में फसाद की जड़ 8 फरवरी के इलेक्शन की चोरी है। जहां अवामी मैंडेट की तौहीन और इंतशार हो वो मुल्क तरक्की नहीं करता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, रात के अंधेरे में आईनी तरमीम की जाती हैं। सेनेट में 50% अरकान पैसे देकर सेनेटर बने। कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मईशत बेहतर नहीं होगी। IMF हमारे पास नहीं आता, हम उसके पास जाते हैं। सिविल नाफरमानी की धमकियां भी दी जाती हैं, दूसरी तरफ मिन्नतें भी कर रहे हैं। पब्लिक को दिखाने के लिए धमकी के लिए है, टॉक शोज के लिए धमकी की बात है और अंदरूनी तौर पे वो मिन्नतें तरले चल रहे हैं। इमरान खान के लिए यस, जो लॉबियस्ट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें और पिंजरे से बाहर निकालने का जो फैसला है वो अदालतों ने करना है, किसी फर्द वाहिद ने नहीं करना। धमकियां देने वाले मिन्नतों पर उतर आए हैं। बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए डील की कोशिशें हो रही हैं। इंटरनेशनल लॉबीज की कोशिश है अपने एजेंट को बाहर निकाला जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि बानी की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है।
इंसानी स्मगलिंग दुनिया में बदनामी का बाइस बनती है। ऐसे वाक़यात का दोबारा होना हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। यूनान में कश्ती उलटने के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का घिनौने फ़ेल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी, अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की हदायत कर दी। IBMS निज़ाम के फौरी नफाज का भी हुक्म दे दिया। कश्ती हादसे में समंदर बुर्द होने वालों के घरों में सोग की फजा। पसरूर का 16 साल ओवैस बेहतर मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब सजाए जान की बाजी हार गया। वजीराबाद के 2 भाई वक्कास और वक़ार लापता अफराद में शामिल। गांव की फजा सोगवार। गुजरांवाला के मारूफ कबड्डी प्लेयर अब्दुल रऊफ उर्फ रूफी समेत 4 नौजवानों ने कनाडा जाने के लिए भारी रकूम दी। इंसानी स्मगलर्स ने 4 नौजवानों को ईरान में अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। लवाहिकीन से मजीद रकम भी ली। जेल में उम्र कैद काटने के बाद अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने का इंकशाफ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने चीफ जस्टिस साहिबान को जिम्मेदार करार दे दिया। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर ना होने की जिम्मेदार है। तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। मुलजिम ने 2017 में सजा के खिलाफ जेल से पटिशन दायर की थी। रोमानिया में पाकिस्तान के लिए तैयार किए गए चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की कमिश्नर वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। PNS यमामा कसीरुल मकासिद सुबह रफ्तार जंगी बहरी जहाज है जो टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटीशिप और एंटी एयर वॉरफेयर सलाहियतों का हामिल है। PNS यमामा बेक वक्त सतयाब, ज़ेरियाब और फजा में जंग लड़ने की सलाहियत से भी लैस है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर को सलाम। पाक फौज के शेर दिल जवान का 53वां यौम शहादत। 1971 की जंग में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। बिला खौफ व खतर दुश्मन की तोपों को खामोश कराया। अर्ज़ वतन की हिफाजत में जान का नजराना पेश किया। शहीद के मज़ार पर तकरीब, फूल रखे गए। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के पीछे तुर्किया का हाथ है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। बोले और दबान की जहानत से तुर्किया ने जानी नुकसान के बगैर शाम को फतह किया। यूरोपीय ममालिक ने भी शाम में बागियों को तस्लीम करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने 12 साल बाद शाम में सफारतखाना खोल लिया। रूस अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार। रूसी पार्लियामेंट में अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने का कानून मंजूर। रूसी अदालत तालिबान को कलअदम करार तंजीमों से निकालने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। तिजारती टैक्सेस में इजाफे का इंदिया दे दिया। कहा भारत अमरीकी मसनूआत पर बहुत भारी टैरिफ आयद करता है। जवाब में हम भी भारतीय मसनूआत पर टैक्स बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने बीजेपी की तरफ से भारत को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम झूठ पर मबनी करार दिया। शेख हसीना और उनके खानदान के खिलाफ 80,000 करोड़ टके की करप्शन के इल्जामात की तहकीकात का फैसला। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का कहना है शेख हसीना ने रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट में $5 अरब की खुर्द-बुर्द की। बूम बूम आफरीदी एक मरतबा फिर नाना बन गए। शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर नवासी की तस्वीर शेयर कर दी। शाहिद आफरीदी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 16 दिसंबर को अल्लाह ताला ने अक्सा और नसीर को खूबसूरत बेटी आयरा से नवाजा। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टिम्बा बाउमा टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीका की क़यादत करेंगे। एडम मार्करम, ब्रायन रेटल्टन,
क्रिस्टियन सेबेस्टियन मार्कोनिस रुबाडा स्क्वाड का हिस्सा वियान मेल्डन और केशो महाराज की भी वापसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अश्विन ने 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेटें अपने नाम की। अश्विन ने 116 वनडे और 65 टी20 मैचेस में भी भारत की नुमाइंदगी की। मेसी ना रोनाल्डो 2024 के बेहतरीन फुटबॉलर के अवार्ड ब्राजील के वेनी जूनियर ने जीत लिया। स्पेन की आयताना बोनामाती ने खवातीन की बेहतरीन प्लेयर का एजाज अपने नाम किया। नग़्मों को अमर करने वाले मौसीकार रशीद अत्रे मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। 1940 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लातादाद फिल्मों में यादगार गीतों की मौसीकी तरतीब दी। रशीद अत्रे को 3 बार निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें तबला नवाजी में भी कमाल महारत हासिल थी। आलमी शहरत याफ्ता अदाकार टॉम क्रूज के लिए अमरीकी बहरिया का आला तरीन सिविल अवार्ड। टॉप गन अदाकार को खिदमात के इतराफ में नेवी डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस अवार्ड से नवाजा गया। टॉम क्रूज अवार्ड लेते हुए जज्बाती हो गए। और दुनिया भर में क्रिसमस के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर। फ्रांस में बाजार और गलियां सज गईं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी तोहफे खरीदने में मसरूफ। अशिया की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। सिडनी में बसों को मुनफरिद अंदाज में सजा दिया गया। मुसाफिरों के लिए तोहफे भी